वॉरेन बफेट के निवेश रहस्य हिंदी। पिछली बार हमने वॉरेन बफेट के वर्कशायर हैथवे के बारे में चर्चा की। इस बार हम वॉरेन बफेट के बीमा कारोबार के बारे में चर्चा करेंगे। मार्च 1967 में वर्कशायर हैथवे ने 8.6 मिलियन देकर दो बीमा कंपनियों को खरीदा, जिनके मुख्यालय ओमाहा में स्थित थे। ये कंपनियां नेशनल इंडेमनिटी कंपनी और नेशनल फायर एंड मेरीन इंश्योरेंस कंपनी। यह वर्कशायर हैथवे की अद्भुत सफलता की शुरुआत थी। इस अद्भुत सफलता को समझने के लिए एक बीमा कंपनी के स्वामित्व से होने वाले लाभ को समझना होगा। बीमा कंपनियों में निवेश कभी कभी लाभप्रद होता है और कभी कभी नहीं। तथापि बीमा कंपनियां निवेश करने का एक बेहतरीन माध्यम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीमा कंपनियों के पॉलिसी धारक अपनी बीमा किस्त देकर कंपनी में चल निधि की सतत आपूर्ति बनाए रखते हैं। बीमा कंपनियां इस नकदी को पॉलिसी धारक द्वारा दावा किए गए जाने तक निवेश करके रखते हैं। कंपनियों को दावा किए जाने के निश्चित समय की जानकारी नहीं होती, इसलिए बीमा कंपनियां अर्थसुलभ प्रतिभूतियों लिक्विड सिक्योरिटीज़ में निवेश करती है, जिसमें अल्पावधि नियत आय प्रतिभूतियां शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, दीर्घावधि वाले बॉन्ड्स और शेयर प्रमुख होते हैं। अतएव वॉरेन बफेट ने इन दो कंपनियों की खरीद से न केवल दो स्वस्थ कंपनियां बल्कि निवेशों का प्रबंधन करने के लिए सशक्त साधन का भी अधिग्रहण किया। सन 1967 में दोनों कंपनियों के बॉन्ड पोर्टफोलियो 24.7 मिलियन से अधिक था तथा शेयरों का पोर्टफोलियो 7.2 मिलियन था। अगले 2 वर्षों में दोनों कंपनियों का संयुक्त पोर्टफोलियो बढ़कर 42 मिलियन हो गया। यह बफेट जैसे अनुभवी शेयर निवेशक के लिए निवेश प्रबंधन के दृष्टिकोण एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो था। उन्हें पूर्व में कपड़ा उत्पादन कंपनी द्वारा निवेशित प्रतिभूतियों के प्रबंधन में सीमित सफलता मिल चुकी थी। जब 1965 में बफेट ने वर्कशायर पर नियंत्रण प्राप्त किया, तब कंपनी के पास 2.9 मिलियन मूल्य के विक्रय प्रतिभूतियों। एक वर्ष के भीतर ही बफेट ने इन प्रतिभूति भंडार को बढ़ाकर 5.4 मिलियन तक पहुंचा दिया। सन 1967 में निवेश के माध्यम से कंपनी को अपने कपड़ा उत्पादन व्यापार से 3 गुना अधिक कमाई हुई, जबकि कपड़ा उत्पादन विभाग का कुल इक्विटी में हिस्सा सामान्य शेयरों के पोर्टफोलियो में मूल्य से 10 गुना अधिक था। अक्सर कहा जाता है, जब बफेट ने कपड़ा व्यापार को बंद करके बीमा व्यापार में कदम रखा तो असल में उन्होंने बस एक व्यापारिक वस्तु कमोडिटी से दूसरी को बदल दिया। कपड़े की तरह बीमा कंपनी भी एक ऐसा उत्पाद है जिसमें परस्पर प्रतिद्वंदियों के उत्पाद में मध्य भेद कर पाना कठिन है। बीमा उत्पादों में कोई विशिष्ट गुण नहीं होता, जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, स्थान की विशेषता अथवा कच्चा माल, जिससे बाजार में मौजूदा दूसरी कंपनियों में के उत्पादों से भेद किया जा सके। बीमा व्यापार का लाइसेंस लेना भी आसान है और बीमा की दरें भी सर्वविदित है। किसी भी बीमा कंपनी के सबसे विशिष्ट गुणों में से एक होता है उसके कर्मचारियों की गुणवत्ता। कंपनी के प्रबंधकों द्वारा किए गए परिश्रम का किसी भी बीमा कंपनी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 2 बीमा कंपनियों को खरीदने के बाद बफेट ने कई और बीमा कंपनियों को खरीदकर वर्कशायर के बीमा व्यवसाय को आगे बढ़ाया। इसमें से एक है गाइको, जिसके विषय में अब कई लोग जानते हैं। सन 1991 तक वर्कशायर हैथवे के पास गाइको के लगभग आधे बकाया शेयरों का स्वामित्व था। अगले 3 वर्षों तक गाइको के मुनाफे में वृद्धि होती रही, साथ ही बफेट का उसमें हिस्सा भी बढ़ता रहा। सन 1994 में वर्कशायर ने घोषणा की कि उसके पास के 51% शेयरों का स्वामित्व है। इसके साथ ही गाइको के वर्कशायर में विलय के विषय पर गंभीर चर्चा आरंभ हुई। 2 वर्ष बाद 2.3 बिलियन देकर गाइको को खरीद लिया। बफेट यही नहीं रुके। सन 1998 में
उन्होंने गायकों के शेष शेयरों को भी खरीद लिया। खर्च की गई राशि का 7 गुना अर्थात वर्कशायर हैथवे स्टॉक में लगभग 16 बिलियन का भुगतान कर पुनर्बीमा करने वाली कंपनी जनरल रे का अधिग्रहण किया। यह उस वक्त तक का उनका सबसे बड़ा अधिग्रहण था। यद्यपि बफेट ने पिछली कई वर्षों से बीमा कंपनियों को खरीदना जारी रखा हुआ, परंतु इसमें कोई शंका नहीं कि उनके जीवन का सबसे बुद्धिमानी भरा अधिग्रहण निर्णय है अजीत जैन को नौकरी पर रखना। बफेट ने अजीत जैन को वर्कशायर हैथवे री इंश्योरेंस ग्रुप के संचालन हेतु रखा था। सन 1951 में जन्मे अजीत ने प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खड़गपुर IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की थी। तत्पश्चात उन्होंने IBM के लिए 3 वर्षों तक कार्य करने के उपरांत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA किया। यद्यपि अजीत को बीमा कारोबार का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, फिर भी बफेट ने शीघ्र ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया। सन 1985 से आरंभ करते हुए लगभग 20 वर्षों से अधिक अजीत ने वर्कशायर में पुनर्बीमा विभाग को फ्लोट राशि, प्रीमियम बढ़ाना और हानि घटाना को 34 बिलियन के स्तर तक पहुंच दिया। बफेट कहते हैं कि अजीत ऐसे जोखिमों का भी बीमा करने को तत्पर रहते हैं जो कोई अन्य कंपनी नहीं करना चाहती अथवा उसके पास उसके लिए इतनी पूंजी नहीं होती। उनकी कार्यशैली में क्षमता, वेग, निर्णयता एवं सबसे महत्वपूर्ण गुण बुद्धिमत्ता का ऐसा समावेश है जो बीमा उद्योग में अद्वितीय है। बफेट अजीत से लगभग प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं। बफेट अजीत को कितना मानते हैं इसका अंदाज़ा 2009 की वर्कशायर की वार्षिक रिपोर्ट से मिलता है, जिसमें बफेट ने लिखा था, यदि चार्ली, मैं और अजीत एक डूबती हुई नाव पर सवार हो और आपके पास केवल एक को ही बचाने का समय हो तो अजीत को ही बचाएंगे। अगली बार हम बफेट और उनकी कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।